आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे भोग के बारे में आपको जानकारी देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस भोग को लगा देता है तो शक्ति खुद उसको ढूंढता हुआ उसके पास आ जाएगा, उसको माला माल कर देगी, धनवान कर देगी। आपको कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद शक्ति धन लेकर के आपके पास आएगी, आपको धनवान कर देगी, माला माल कर देगी। आप कर्जे से परेशान हो रहे हैं, धन पैसे को लेकर परेशान हो रहे हैं, आपका पैसा फंसा पड़ा है, आपका पैसा डूबा पड़ा है। लाखों कोशिशों के बावजूद भी आपके धन में लाभ नहीं हो पा रहा, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो मात्र आपने इस भोग को लगा देना। बहुत ही छोटा सा यह प्रयोग है। तो कौन सा भोग है और किस समय पर लगाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को संपूर्ण सुने। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, इस महा उपाय को, इस महाभोग को आपने त्रयोदशी तिथि पर या अमावस्या तिथि पर सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर देना है। कैसे देना है? सर्वप्रथम आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके, नहा धोकर के, फ्रेश होकर के आप धुले हुए वस्त्र धारण करें और उसके बाद जो भी आपका नित्य कर्म है उस नित्य कर्म को आप कर लें। करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़े से आपने अक्षत लेने हैं और मदार के पौधे के पास आपको जाना है। वहां जाकर के हाथ जोड़ करके मदार के पौधे से प्रार्थना करनी है, वृक्षदेव मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं चल रही हैं, धन की हो, कर्जे की हो, जो भी आपकी समस्या उसके लिए प्रार्थना करें कि हे वृक्षदेव मुझे आप अपने पुष्प देने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, मदार के 108 आपको पुष्प लेने हैं। मदार के पौधे की महिमा मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूं। मदार का पौधा अनेकों प्रकार की दिव्य शक्तियों से भरपूर है। अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोटके इसके द्वारा किए जाते हैं। तो आपको 108 मदार के पुष्प लेने हैं और अपने घर आ जाना है। घर आकर के क्या करना है, सर्वप्रथम आपने एक कोई भी छोटा बड़ा हवन कुंड लेना है। हवन कुंड भी नहीं है तो आप एक तसला ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी रेत डालें, थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लें और अपने समक्ष रख लें। पूरब की ओर मुख रखना है, आसन बिछा करके बैठना है, अपने समक्ष एक घी का दीपक आपको जलाना है। ध्यान रहे, हम जो भी विधि आपको बता रहे हैं उस विधि को करने में आपसे कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आप सही विधि अनुसार और सही समय पर इस प्रयोग को कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी, कोई भी आपको हानि नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। धन की किल्लत परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम हवन कुंड के अंदर आपको लकड़ी डालनी है। आम की लकड़ी आप ले लें, उसके साथ साथ आप खैर की लकड़ी ले सकते हैं, जांडी की लकड़ी आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपने कपूर रख करके और जो जोत जलाई हुई है उस जोत में से आपने हवन कुंड के अंदर अग्नि प्रवेश करनी है, अग्नि जलानी है। सीधी माचिस की तीली के द्वारा आपने हवन कुंड के अंदर अग्नि नहीं जलानी। सर्वप्रथम आप थोड़ा सा घी लें और घी लेकर के 5 आहुति ओम गंग गणपते नमः इस तरह से आपने बोलते हुए गणेश जी के मात्र केवल 5 आहुति आपको डालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इष्ट देव के नाम से 3 आहुति घी की आपको डालनी है। उसी तरह से आपको कुल देवता के नाम की 3 आहुति डालनी है। उसी तरह से ग्राम देवता की आपको 3 आहुति डालनी है। स्थान देवता की आपको 3 आहुति डालनी है और उसके साथ साथ एक एक आहुति घी की आपने नवग्रह के नाम की डालनी है। अब आपको क्या करना है, जो आपने मदार के 108 पुष्प लिए हैं, आप थोड़ा सा शहद ले लें और शहद के अंदर आपने उस पुष्पों को भिगो लेना है, शहद उनके ऊपर डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका मंत्र आपने जो सिद्ध किया हुआ है, चाहे आपका इष्ट देव का मंत्र है, चाहे कुल देवता का मंत्र है, चाहे माता लक्ष्मी का मंत्र है, चाहे माता दुर्गा का मंत्र है, चाहे पितरों का मंत्र है, जो भी आपने मंत्र सिद्ध किया हुआ है, या इसके साथ साथ
जिन लोगों ने कंठी धारण की हुई है, गुरु का आशीर्वाद लिया हुआ है, गुरु का उनके सर पर हाथ है, जो भी उन्होंने गुरु मंत्र दिया है उस गुरु मंत्र की आप 100 आहुति दे सकते हैं। क्या करना है, आपने जैसे हमने आपको बताया था, मदार का पुष्प लेना है और शहद के अंदर उसको डुबो लेना है, शहद उसके ऊपर डाल लेना है और मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने उस हवन कुंड के अंदर उसकी आहुति देनी है। इसी तरह से आपने दूसरा पुष्प लेना है और मंत्र का उच्चारण करना है और हवन कुंड के अंदर आपने उसकी आहुति दे देनी है। इसी तरह से आप एक के बाद एक लगातार 108 बार 108 मदार के पुष्पों की शहद मिलाकर के आपने हवन कुंड के अंदर उसकी आहुति देनी है। फिर आप देखें, मात्र केवल एक ही बार आप इस प्रयोग को कर लेते हैं तो तुरंत शक्ति प्रकट हो जाएगी। आपको कहीं भी नहीं जाना, खुद शक्ति धन लेकर के आपको ढूंढती हुई आपके पास आ जाएगी, आपको माला माल कर देगी, धनवान कर देगी। कभी भी आपके जीवन में पैसे की तंगी, कर्जे की तंगी नहीं आएगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।